दूर दराज के ज़माने में जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था और रास्ते में अल्लाह का जिक्र करता रहता था। उसकी ज़ुबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात होते थे, चाहे उसके पास खाने को रूखी रोटी ही क्यों ना हो। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी पर हंसते थे और कहते थे कि ये सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके कैसे गुजारा करेगा। लेकिन यूसुफ कभी परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत था। एक दिन जब यूसुफ अपनी बकरियां चरा रहा था, उसने देखा कि आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के कतरे गिरने शुरू हो गए। यूसुफ ने जल्दी से अपनी बकरियों को एक गार की तरफ हाँक दिया ताकि वे बारिश से बच सकें। गार तंग थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि सारे जानवर और यूसुफ उसमें पनाह ले सकें। बारिश तेज से तेज तर होती गई और पूरी रात जारी रही। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने वक्त पर यह पनाहगाह दिखा दी। वो जानता था कि ये अल्लाह की रहमत थी जिसने उसे और उसके जानवरों को महफूज रखा। जब सुबह हुई तो यूसुफ गार से बाहर निकला और देखा कि बारिश ने पूरे इलाके को बदल दिया था। छोटे नाले बड़े दरियाओं में तब्दील हो गए थे और रास्ते कीचड़ से भर गए थे। यूसुफ को समझ आ गया कि वापस गांव जाना मुश्किल होगा। उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। सिर्फ थोड़ी सी रोटी और कुछ सूखे मेवे बाकी थे। लेकिन उसने घबराने के बजाय अल्लाह से दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है और तू ही मेरा हाफिज है। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद नमाज के लिए बैठ गया। यूसुफ के गांव में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के पास बहुत सारा मालो दौलत था, लेकिन उसका दिल सख्त था और वो गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन हमजा को ख्वाब आया कि एक बूढ़ा आदमी उससे कह रहा है कि अगर वो अपनी दौलत में से गरीबों को नहीं देगा तो अल्लाह उसकी दौलत छीन लेगा। हमजा ख्वाब से जागा और डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और उसने उस पर तवज्जो नहीं दी। वो अपनी दौलत समेटने में मशगूल रहा और गरीबों को देखकर भी नजरअंदाज करता रहा। एक दिन हमजा का काफिला जो कीमती सामान लेकर दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गया। डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और हमजा के नौकरों को जख्मी कर दिया। जब ये खबर हमजा तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार एक बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया कि वो अल्लाह से मदद मांगे और गरीबों की मदद करना शुरू करे। हमजा ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे अपना ख्वाब याद आ गया। दूसरी तरफ यूसुफ अभी भी पहाड़ों में फंसा हुआ था। उसका खाना तकरीबन खत्म हो चुका था और रास्ते अभी तक खतरनाक थे, लेकिन यूसुफ का ईमान कमजोर नहीं पड़ा। वो हर नमाज के वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, ए अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। एक दिन जब वो अपनी बकरियों के साथ एक नई जगह गया तो उसने एक दरख्त देखा जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ फल तोड़कर खाए। उसी के साथ उसने एक छोटा सा चश्मा भी देखा जहां से साफ पानी बह रहा था। यूसुफ समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। गांव में वापस हमजा की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। उसके कर्जदार उससे पैसे मांग रहे थे और वो उन्हें वापस करने के काबिल नहीं था। एक रात हमजा ने फैसला किया कि वो मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ करेगा। वो मस्जिद गया और दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अगर अल्लाह ने उसकी मदद की तो वो अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। उस रात हमजा ने बहुत दुआएं की और रोते हुए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब वो घर वापस आया तो उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, गो कि उसकी मुश्किलात अभी हल नहीं हुई थीं। यूसुफ पहाड़ों में कई दिन गुजार चुका था और अब रास्ते सूखने लगे थे। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस जाने की कोशिश करेगा। रास्ते में उसे एक जख्मी आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे पड़ा था। यूसुफ ने फौरन उसकी मदद की, अपने पास से पानी पिलाया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं।
वो आदमी एक मुसाफिर था जो डाकुओं के हमले से बचने की कोशिश में जख्मी हो गया था। यूसुफ ने उसे अपने साथ लिया और एक महफूज जगह पर ले गया। मुसाफिर ने यूसुफ का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। यूसुफ और मुसाफिर ने मिलकर गांव की तरफ सफर किया। रास्ते में वे बहुत सी मुश्किलात से गुजरे, लेकिन यूसुफ का ईमान और हौसला उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मुसाफिर ने देखा कि यूसुफ हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करता है और कभी शिकवा नहीं करता। उसने यूसुफ से पूछा कि तुम्हारे इतने मजबूत ईमान का राज क्या है? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है कि जब भी मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मुझे निकाल दिया। मुसाफिर यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसने भी अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद यूसुफ और मुसाफिर गांव के करीब पहुंच गए। जब गांव के लोगों ने यूसुफ को वापस आते देखा तो वे खुश हो गए। उन्हें लगता था कि शायद यूसुफ बारिश में खो गया होगा या किसी मुसीबत का शिकार हो गया होगा, लेकिन यूसुफ मुस्कुराते हुए वापस आया और उसके साथ एक नया दोस्त भी था। गांव वालों ने यूसुफ से उसकी कहानी सुनी और हैरान रह गए कि कैसे अल्लाह ने हर मुश्किल में उसकी मदद की। यूसुफ ने सबको बताया कि अल्लाह पर भरोसा करने से कभी मायूसी नहीं होती। उसकी बातों ने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। मुसाफिर जो यूसुफ के साथ गांव आया था, उसका नाम करीम था। करीम एक ताजिर था जो दूर दराज के शहरों से सामान लाकर बेचता था। जब उसने यूसुफ की नेकी और ईमान देखा तो उसका दिल बदल गया। करीम ने गांव में रहने का फैसला किया ताकि वो यूसुफ से और ज्यादा सीख सके। यूसुफ ने करीम को अपने घर में ठहराया, हालांकि उसका घर बहुत छोटा और सादा था। करीम को ये देखकर हैरानी हुई कि यूसुफ के पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश और मुतमईन था। करीम ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतनी कम चीजों में कैसे खुश रह सकते हो? यूसुफ ने जवाब दिया, खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। दूसरी तरफ हमजा अपनी मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने जो वादा अल्लाह से किया था उस पर अमल करने का फैसला किया। हमजा ने अपने घर से कुछ सोना और चांदी निकाली और गांव के गरीब लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि हमजा पहले कभी ऐसा नहीं करता था। यूसुफ ने भी ये सुना और हमजा से मिलने गया। हमजा ने यूसुफ को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे मुश्किलात ने उसे अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। यूसुफ ने हमजा की तब्दीली पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद हमजा को एक हैरत अंगीज खबर मिली। उसका एक पुराना कर्जदार जो बहुत दूर रहता था उसके पास आया और उसने ना सिर्फ अपना पूरा कर्ज अदा किया बल्कि कुछ ज्यादा रकम भी दी। कर्जदार ने बताया कि उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और वो हमजा का एहसान कभी नहीं भूला। हमजा को यकीन नहीं आया कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उसकी दुआ सुन ली। उसने फौरन उस रकम में से भी एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया। हमजा समझ गया कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा वापस कर देता है। उसका दिल इत्मीनान से भर गया और वो यूसुफ का शुक्रगुजार हुआ जिसकी मिसाल ने उसे राह दिखाई। यूसुफ की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। करीम ने उसे तिजारत में शरीक होने की पेशकश की ताकि वो अपनी माशी हालत बेहतर कर सके। यूसुफ ने पहले तो इनकार किया क्योंकि उसे लगा कि शायद ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है, लेकिन करीम ने समझाया कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें, बल्कि ये है कि हम कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। यूसुफ ने करीम की बात पर गौर किया और अल्लाह से इस्तिखारा किया। जब उसे इत्मीनान हुआ तो उसने करीम की पेशकश कबूल कर ली। दोनों ने मिलकर छोटी सी तिजारत शुरू की और यूसुफ ने हर कदम पर अल्लाह से मदद मांगी। तिजारत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी मुश्किल आ गई। उनका सामान लेकर जाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और सामान खराब होने का खतरा था। करीम बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि शायद ये कारोबार ठीक नहीं चलेगा, लेकिन यूसुफ ने सब्र से काम लिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यूसुफ ने दुआ की और फिर दोनों ने गाड़ी ठीक करने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर बाद एक राहगीर ने उनकी मदद की और गाड़ी ठीक हो गई। सामान भी महफूज रहा और वे वक्त पर मंजिल पर पहुंच गए।
کریم نے یوسف کے صبر اور ایمان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی نامرادی نہیں ملتی۔ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کا بیٹا کئی سال پہلے دوسرے شہر گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی اور بمشکل اپنا گزارا کر پاتی تھی۔ یوسف نے جب اس کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ یوسف نے اپنی تجارت سے جو کچھ کمایا اس میں سے ایک حصہ ہر ہفتے بوڑھی عورت کو دینا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور ہمیشہ یوسف کے لیے دعائیں کرتی۔ یوسف کہا کرتا تھا کہ بزرگوں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور اللہ انہیں ضرور قبول کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کی دعاؤں کی برکت سے یوسف کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا جو بہت بیمار تھا۔ اسے بخار تھا اور وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ کوئی خطرناک بیماری نہ ہو اور کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، لیکن یوسف اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کا خیال رکھا۔ یوسف کی بیوی نے بھی اس شخص کو کھانا کھلایا اور دوا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے یوسف سے پوچھا کہ تم نے میری مدد کیوں کی جبکہ باقی سب ڈر رہے تھے، تو یوسف نے کہا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص دراصل ایک شاہی درباری تھا جو بادشاہ کا خاص قاصد تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے یوسف کو بتایا کہ بادشاہ ایک ایماندار اور نیک شخص کو تلاش کر رہا ہے جو شاہی خزانے کا نگران بنے۔ قاصد نے کہا کہ وہ یوسف کی سفارش بادشاہ سے کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے پہلے تو یہ پیشکش ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ اپنی سادہ زندگی سے خوش تھا، لیکن قاصد نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے تاکہ یوسف اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ یوسف نے اس بات پر غور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ اس کے لیے بہتر ہے تو اسے راستہ دکھا دے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا پیغام یوسف کے پاس آیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو۔ یوسف نے سادہ کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے یوسف سے بہت سے سوال کیے اور اس کے جواب سن کر بہت متاثر ہوا۔ یوسف کی ایمانداری، سچائی اور اللہ پر بھروسے نے بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یوسف ہی شاہی خزانے کا نگران بنے گا۔ یوسف نے شرط رکھی کہ وہ اس عہدے کو اسی وقت قبول کرے گا جب اسے اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرنے کی آزادی ملے۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ شرط مان لی اور یوسف کو یہ اہم ذمہ داری سونپ دی۔ یوسف نے جب خزانے کی ذمہ داری سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کا استعمال غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کرے گا۔ بادشاہ نے یوسف کو مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ خزانے کا انتظام اپنی ثوابدید سے کرے۔ یوسف نے ایک نظام بنایا جس میں خزانے کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کے لیے مختص کیا گیا۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ ہر لین دین میں ایمانداری اور شفافیت ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یوسف اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر رہا بلکہ سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ بھی یوسف کے کام سے بہت خوش تھا اور اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ یوسف نے ہمیشہ یہ یاد رکھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ حمزہ کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اس کا کاروبار دوبارہ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا سخت دل نہیں رہا تھا۔ حمزہ نے ایک مدرسہ بنوانے کا فیصلہ کیا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس نے یوسف سے مشورہ کیا اور یوسف نے اس کے اس نیک کام میں پوری مدد کی۔ مدرسہ بن گیا اور بہت سے بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے میں جو خوشی ہے وہ دولت جمع کرنے میں کبھی نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر افسوس ہوا، لیکن یوسف نے اسے تسلی دی کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو نیک اعمال سے مٹایا جا سکتا ہے۔ کریم کی تجارت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی چل رہی تھی۔ یوسف کے ساتھ شراکت نے اسے نہ صرف مالی فائدہ دیا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی بہت کچھ سکھایا تھا۔ کریم نے دیکھا تھا کہ کیسے یوسف ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتا تھا اور ہر فیصلے میں اخلاقیات کو ترجیح دیتا تھا۔ کریم نے بھی یہی اصول اپنا لیے اور اس کی بدولت اس کی ساکھ بازار میں بہت بلند ہو گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ کریم اور یوسف سے خریداری کرنا محفوظ ہے کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ کریم اکثر لوگوں کو بتاتا تھا کہ سچی کامیابی اللہ پر بھروسے میں ہے، نہ کہ ہیلوں اور چالوں میں۔
उसकी बातों ने बहुत से ताजरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में एक बार कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। लोग भूखे मरने लगे और हर तरफ मायूसी फैल गई। यूसुफ ने जब ये सुना तो उसने फौरन बादशाह से इजाज़त ली और शाही खजाने से अनाज मंगवाकर गांव वालों में तकसीम करना शुरू कर दिया। उसने ये भी यकीनी बनाया कि हर खानदान को ज़रूरत के मुताबिक अनाज मिल रहा है। गांव के लोग यूसुफ के शुक्रगुजार थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनमें से एक को इतनी बुलंद मंजिल पर पहुंचाया। यूसुफ ने लोगों से कहा कि वो उसका नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि ये सब उसी का फजल है। कहत के दिनों में यूसुफ ने दिन रात मेहनत की ताकि कोई भूखा न रहे। बूढ़ी औरत जिसकी यूसुफ मदद कर रहा था, उसका बेटा कई सालों बाद वापस आया। वो अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था और अपनी माँ को लेने आया था। जब उसने सुना कि यूसुफ ने उसकी माँ का कितना ख्याल रखा है तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को यूसुफ की सारी नेकियां बताईं और कहा कि अल्लाह ने यूसुफ को उसकी मदद के लिए भेजा था। बेटे ने यूसुफ को बहुत सा माल देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया और कहा कि उसने जो कुछ किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए था, न कि बदले के लिए। बेटे ने यूसुफ की बुलंद किरदारी देखकर अपने शहर में भी गरीबों की मदद करने का अहद किया। एक दिन बादशाह को एक मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क का बादशाह जंग की धमकी दे रहा था और हालात बहुत कशीदा हो गए थे। दरबारियों ने मशवरा दिया कि फौज तैयार की जाए, लेकिन बादशाह ने यूसुफ से भी मशवरा करने का फैसला किया। यूसुफ ने कहा कि जंग आखिरी हल होनी चाहिए, पहले अमन की कोशिश करनी चाहिए। उसने मशवरा दिया कि एक वफ्द भेजा जाए और बातचीत की जाए। बादशाह ने यूसुफ की बात मान ली और उसे उस वफ्द का सरबराह बना दिया। यूसुफ ने रवाना होने से पहले अल्लाह से दुआ की कि वो इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। यूसुफ और उसका वफ्द पड़ोसी मुल्क पहुंचा और वहां के बादशाह से मुलाकात की। यूसुफ ने बहुत हिकमत और तहम्मुल से बात की। उसने शिकायत सुनी और फिर सुलह की पेशकश रखी। उसने समझाया कि जंग से दोनों तरफ के लोग मुतासिर होंगे। पड़ोसी बादशाह यूसुफ की सच्चाई और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। 3 दिन की बातचीत के बाद सुलह का मुआहिदा हो गया और जंग टल गई। जब यूसुफ वापस आया तो पूरे मुल्क ने उसका इस्तकबाल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने यूसुफ जैसा दानिशमंद अता किया। बादशाह ने यूसुफ को इनाम देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहता है कि बादशाह अपनी रियाया का ख्याल रखे और इंसाफ करे। बादशाह ने उसकी बेलौस खिदमत देखकर उसे वजीर आजम बना दिया। यूसुफ ने यह जिम्मेदारी अपनी शर्तों पर कबूल की कि वो हमेशा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम करेगा और गरीबों व कमज़ोरों का खास ख्याल रखेगा। बादशाह ने खुशी से ये शर्त मान ली। सालों गुजर गए और यूसुफ की हिकमत से मुल्क तरक्की करता गया। गरीबों की हालत बेहतर हुई, इंसाफ मजबूत हुआ और लोग खुशहाल हो गए। यूसुफ ने कभी अपनी कामयाबी का सहरा अपने सर नहीं बांधा, बल्कि हमेशा कहा कि ये सब अल्लाह का फजल है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। हमजा और करीम भी अपने अपने तौर पर लोगों की मदद करते रहे। गांव में अब कोई भूखा नहीं था और हर किसी को तालीम और इलाज की सहूलत थी। लोग समझ गए थे कि असली ताकत दौलत या ओहदे में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे और नेक किरदार में है। यूसुफ बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका ईमान अब भी उतना ही मजबूत था। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादा जान, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाज क्या है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। उसने कहा, मुझे डर भी लगा, लेकिन मैंने याद रखा कि अल्लाह मेरे साथ है। आज भी यूसुफ की कहानी सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह पर भरोसा और नेक आमाल कभी जाया नहीं जाते। यूसुफ ने साबित कर दिया कि एक गरीब चरवाहा भी अगर सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो पूरी कौम के लिए रहमत बन सकता है। उसकी कहानी आज भी अल्लाह पर भरोसा की सबसे खूबसूरत मिसाल है।